माघ शीस के महीने में शिव पुत्र कार्तिकेय का अवतार हुआ। भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में गणपति बप्पा का और ये जो परिवार है ये शिव पंचायत के रूप में पूजा गया, जिसमें विश्वास साक्षात महादेव हैं, श्रद्धा भगवती पार्वती हैं, कर्तव्य कार्तिकेय हैं, विवेक गणपति हैं और भक्ति नंदी है। इस प्रकार शिव पंचायत को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड में कोई और देवता ऐसा नहीं है जहां पूरे परिवार की एक साथ पूजा होती हो, पूरा परिवार जहां एक साथ पूजित होता हो। पूरे परिवार को ऐसा ही बनाओ, कैसे हो बेटा बेटी, कार्तिकेय गणेश के जैसे हो, कार्तिकेय गणेश के जैसे बेटा बेटी हो। नारद जी ने सोची थोड़ा सा आनंद लेवे, मैया अब इनको ब्याह करा दो, जी बड़े है गए हैं। तो पहले ब्याह कौन को होएगा? पहले ब्याह गणेश जी को होएगा। मेरा ही ब्याह पहले होएगा, प्रथम पूज्य मैं ही हूँ। नहीं नहीं, बड़ो तो मैं हूँ, पहले ब्याह मेरा होएगा। तो मैया पार्वती जी बोली, तुम दोनों ने जीव पता है कि ब्याह कायते के हैं? बोले नहीं, सो तो नहीं पता, पर कछु तो है ही रहे होगो, नारद जी कह रहे हैं तो। पर जो कछु होए पहले मेरा ही होए। तो महादेव हंसने लगे और बोले, दुनिया कहती है मैं भोला भंडारी हूँ, पर देखो पार्वती, तुम्हारी संतान तो मुझसे भी ज्यादा भोली भंडारी है। अब मैं क्या करूं? इनको विवाह का अर्थ बताया जाए, उससे पूर्व एक प्रतियोगिता करी जाए। जाओ, अपने संसार की परिक्रमा करके जो प्रथम आ जाएगा उसी का प्रथम विवाह होगा। संसार की परिक्रमा करके आनी है तो कार्तिकेय भगवान तो अपने मोर पे बैठे और फर से चले गए कि हम तो अभी परिक्रमा करके आवे। गणपति बप्पा ने सोची अब हम क्या करें, एक तो शरीर हमारा भारी भरकम, ऊपर से हमारा छोटा सा चूहा, हम कहाँ जाएं? मैया ने पूछी, चौरे तू अभी तक गया नहीं? जा रहा हूँ मैया, जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कछु मार्ग में भूख लगेगी तो कछु पावे की व्यवस्था है जाए। ले मैंने तेरे ताई मोदक बना दिए, इन मोदक को ले जा और जा। तो गणेश जी गए परिक्रमा लगावे। मन में ऐसो ध्यान करवे बैठे, मन में ऐसो सोच करवे लगे कि महादेव ने कहा कही है, महादेव ने कही है अपने संसार की परिक्रमा, अपने संसार की परिक्रमा, अपने संसार की परिक्रमा। तो इसका मतलब संसार की परिक्रमा नहीं है अरे अपने संसार की परिक्रमा है। तो संसार की परिक्रमा और अपने संसार की परिक्रमा दोनों में तो अंतर हो गया। तो मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, तो मैं मेरे संसार की परिक्रमा करके आऊं, जाऊं मैं मेरे संसार की परिक्रमा करके आऊं, मेरे संसार की परिक्रमा करूंगा मैं। और इस कथा से पता चलता है कि दुनिया में हमें जन्म देने वालों की जगह हमारे लिए कहाँ होती है। हम जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो हमारे लिए क्या है, ये कथा बच्चों को ये बताती है। हर एक बच्चे को ये कथा पता होनी चाहिए
पता होने के बाद इसका मर्म भी पता होना चाहिए, तत्वतः पता होना चाहिए। इसको एक बार महसूस करके देखो, एक बार धारण करके देखो कि कैसा होगा वो क्षण। मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, और अगर मेरे माता पिता की परिक्रमा नहीं तो पूरी धरती की परिक्रमा करके मैं क्या करूंगा। अगर वो नहीं है तो पूरी दुनिया के होने से क्या होता है, क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता हैं। सो वहीं बाहर से 2 फूल लाए, एक श्वेत कमल का पुष्प लाए, एक रक्त गुड़हल का पुष्प लाए। हाथ पकड़ के शिव पार्वती को सत्संग की वो जो शिला थी उस पर बिठा दिया, और गुड़हल का पुष्प माँ के चरणों में धरा, श्वेत कमल का पुष्प महादेव के चरणों में धरा, और बोले मुझे आशीर्वाद दो, अब मैं अपने संसार की परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी ने ठुमुक 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 करके शिव पार्वती की परिक्रमा करी, और एक नहीं 7 बार परिक्रमा करी। वेद कहता है अन्य तीर्थो तु दूरे वै पितृ शरण पंकजाः। अगर अन्य तीर्थ दूर हैं तो अपने पिता के चरणों में सर झुका ले तो उसे सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे में अब तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कह सकते कि मैंने मेरे संसार की परिक्रमा लगाई है या नहीं। मैंने मेरे संसार की परिक्रमा लगा ली है। महादेव पार्वती इतने खुश हुए, देवता बाजे बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, खुशियां मनने लगी, और पूरा देव समूह वहां इकट्ठा हो गया और गणपति बप्पा की जय जयकार करने लगा। बोलिए गौरी गणेश की।